हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ओनली दोज पीपल जिन्हें इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं एंड दिस इज़ द रीज़न वो इंग्लिश बहुत अच्छे से करेक्टली और फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल पाते। एज आई नो कि मेरा ये चैनल टोटली बेस्ड ऑन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, how to maintain your fluency while speaking in English, but I am talking in Hindi ताकि ये स्टूडेंट्स भी मेरी वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ और उनकी नॉलेज भी इंग्लिश को लेकर एनहेंस हो पाए। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग इन हिंदी एज वेल while स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पर ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स, बिल्कुल बेसिक से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप इंग्लिश बोलना, मैं वो आपको सिखाऊंगी। सबको पता है ग्रामर के लिए हमारे सबसे पहले जो टेंसेज है वो क्लियर होने चाहिए। टेंसेज के जो रूल्स हैं, कितने टाइप के होते हैं, हर एक टेंस का क्या क्या फॉर्म होती है, उसे कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे बोलते हैं, ये आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी बुक्स में बहुत इजीली मिल जाएगा। मैं यहाँ पर वन बाय वन एक एक टेंस को कंपेयर करके बताऊंगी कि किस टेंस में कैसे सेंटेंसेस यूज होते हैं और किस में कैसे यूज होते हैं। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन लर्नर्स के लिए है जिन्हें बहुत सारी वीडियोस जो देखते हैं ग्रामर की, उन्हें समझ भी आता है लेकिन फिर भी उन्हें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जस्ट बिकॉज देयर आर सो मैनी रीजन्स, लाइक मल्टीफेरियस रीजन्स। या तो वो वीडियोस कम्प्लीटली इंग्लिश में डिलीवर की जाती हैं, इसीलिए आप लोग समझ नहीं पाते हैं, या उन वीडियोज़ में वही बताया जाता है जो आपको बुक्स में भी ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरी ये वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगी कि आप कैसे पहले ग्रामर अपनी आप अच्छे से रेडी करके रखिए, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप कैसे इंग्लिश करेक्टली बोलना सीख सकते हैं, फ्लुएंसी के साथ बोलना सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमें पता है कि टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, ये हर किसी को पता होगा। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। मैं यहाँ पर ये नहीं करने वाली कि मैं प्रेजेंट के 4 टाइप्स लिखूँ, पास्ट के 4 टाइप्स लिखूँ, फ्यूचर के 4 टाइप्स लिखूँ, उसके बाद आपको बता दूँ कि हाँ इस टेंस में ये होता है, इस टेंस में ये होता है और फिर आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर लो। मैं वन बाय वन एक एक सेंटेंस पे एक एक वीडियो बनाऊंगी, एक एक टेंस पे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके कि टेंस होता क्या है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है और उसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट से। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सबको पता है वर्तमान, कोई भी ऐसी बात जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, इसके अंडर 4 टाइप्स के टेंसेस आते हैं, लेकिन मैं आपको वन बाय वन करवाऊंगी। जैसे कि पहला जो होता है फर्स्ट, वो होता है इनडेफिनिट। इसका जो दूसरा नेम है, इसे हम ये भी बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई भी टेंस का पार्ट समझने से पहले हमें उसकी फॉर्मेशन समझनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो फॉर्म होती है, सबसे पहले वी नीड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें वर्ब चाहिए होती है एंड आफ्टर दैट हमें ऑब्जेक्ट। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार यही फॉर्मेशन रहे प्रेजेंट टेंस के। फर्स्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, गाइस बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट आपको पता है ये सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, प्रोनाउंस हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। वर्ब आपको पता है, लिस्ट ऑफ वर्ब्स बहुत सारी थी। जो भी वर्ब मतलब जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनके आपको पता ही है कि वर्ब्स क्या होती हैं। और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट भी इसके, अगर प्रोनाउन में तो जैसे ही है तो हिम लगेगा, शी है तो हर लगेगा, इन सबको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये आपको बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारी बुक्स में मिलेगा। मेरा बताने का पर्पस ये, बहुत सारे लर्नर्स ऐसे भी होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस की एंडिंग होती है, और वर्ब जो इन दोनों के बीच में इन्हें सपोर्ट करती है। ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो है वो हम लगा सकते हैं, वो हम आगे देख लेंगे कि कैसा किसका कैसे बनना है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सा भी टेंस हम कर रहे हैं उसकी फॉर्मेशन क्या है।
ये तो हमने देख लिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये चीज़ें लगती हैं। मैं आपको यहाँ पर कंपेयर करके दिखाऊंगी। कंपेयर कैसे? सबसे पहले हमने ये देखा कि 3 टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के आगे 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें से मैं आपको पहला बता रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे इसके भी 3 तरह के टाइप्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? वो तो सबको पता ही होगा। सिंपल में एक हम सिंपल लेते हैं, एक हम नेगेटिव लेते हैं और एक हम इंटरोगेटिव लेते हैं। मैं तीनों आपको कंपेयर करके बताऊंगी, क्योंकि 1 बाय 1 करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मैं कंपेयर करके बताऊंगी तो इजीली समझ में आएगा, स्पेशली उनको जिनके लिए ग्रामर जो है वो एक डिफिकल्ट पार्ट है इंग्लिश का, क्योंकि विदाउट ग्रामर वी कांट स्पीक इन इंग्लिश। जब तक हमारी ग्रामर अच्छी नहीं होगी तब तक हम इंग्लिश में बात कर ही नहीं सकते हैं। इंग्लिश में बात करने से पहले हमें हिंदी में पता होना चाहिए व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। अगर हमें यही नहीं पता कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, सो हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर हिंदी इनटू इंग्लिश ट्रांजैक्शन। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल से। मैं यहाँ पर हेडिंग बना देती हूँ ताकि आपको वीडियो में देखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जो प्रेजेंट में बोला जाता है मैं उसका बताऊंगी। यहाँ पर मैं आपको नेगेटिव का बताऊंगी और यहाँ पर आई टेल यू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। सिंपल सी बात है ना, या तो कोई क्वेश्चन, या तो कोई चीज़ हाँ होती है या कोई चीज़ ना होती है। मैं बिल्कुल हिंदी में लिखूंगी आपके लिए। यहाँ कोई ऐसी चीज़ जो आप करते हो, यहाँ जो नहीं करते हो, यहाँ जो आप क्वेश्चन की फॉर्म में पूछने वाले हो। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। ये मैटर वही है जो आपको बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे बुक्स में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ ईजीएस्ट वे लेके आई हूँ। मैं यहाँ पर एक दिन में टेंसेस खत्म नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर एक एक टेंस डेली उठाऊंगी और डेली उसके तीनों जो फॉर्म्स है उसे कंपेयर करके आपको बताऊंगी, ताकि आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस लगता कहाँ कहाँ है। प्रेजेंट टेंस 2 जगह लगता है। एक तो कोई ऐसा काम, कोई ऐसे एक्शंस जो आप रिपीट करते हो डेली, रिपीटेड एक्शंस, वहां पर लगता है। आई टेल यू कैसे। और दूसरा इमीडिएट फ्यूचर इवेंट, कोई ऐसा काम जो इमीडिएट फ्यूचर में होने वाला है। जैसे सुबह के 10 बजे है, कोई आपसे ये पूछ लेता है कि आज शाम को क्या कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आप उसको प्रेजेंट में ही बोलोगे। अब वहां पर फ्यूचर टेंस नहीं लगा सकते, क्योंकि पास्ट का मतलब होता है आज ही, प्रेजेंट का मतलब होता है आज ही, पास्ट का मतलब होता है कल जो चला गया, और फ्यूचर का मतलब होता है कल जो आने वाला है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर आप सुबह के मॉर्निंग के 10 AM पर आपको कोई पूछ लेता है कि व्हाट यू विल डू इन एट 5 PM टुडे, तो अगर उसने फ्यूचर पूछा है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप भी फ्यूचर में ही आंसर करो, आपको प्रेजेंट में आंसर करना है। क्यों? क्योंकि वो जो फ्यूचर इवेंट है वो इमीडिएट फ्यूचर इवेंट है, मतलब उसी दिन में है। अगर आप उसी दिन की बात में भी फ्यूचर टेंस लगा दोगे, यहाँ पर भी यू आर रॉन्ग, आपको वहां पर प्रेजेंट टेंस ही लगाना है। तो गाइस ध्यान से सुनिए, आपको 2 जगह प्रेजेंट टेंसेस का यूज करना है। या तो ऐसे एक्शंस जो आप रिपीटेडली करते हो, आप डेली उठते हो, आप डेली ट्रैवल करते हो, आप डेली या तो स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जॉब पर जा रहे हो, या कहीं होम ट्यूशंस देने जा रहे हो, व्हाटएवर। या फिर इमीडिएट फ्यूचर इवेंट, एक ही दिन की बात, सुबह आप कुछ कर रहे हो, कोई आपसे शाम के बारे में पूछ रहा है, या आप शाम को कुछ कर रहे हो, या उसी रात के बारे में कोई पूछ रहा है, तो आप उनको प्रेजेंट टेंसेस में ही यूज करोगे। सिंपल सेंटेंस फॉर्म यही रहेगी, लेकिन ध्यान दीजिए ये जो फॉर्म बताई है मैंने, ये कैसे बताई है? सब्जेक्ट, मैं कोई भी सब्जेक्ट उठा लेती हूँ। मान लो मैंने सब्जेक्ट उठा लिया द ट्रेन। द ट्रेन मेरा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मैंने वर्ब उठा लिया। अब ट्रेन है, ट्रेन क्या करती है? ट्रेन पहुंचती है। पहुंचने को वैसे तो रीच भी बोलते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ पहुंचने के लिए क्या लगता है? अराइव्स। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, एक बार सेंटेंस बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको फॉर्मेशन बताऊंगी कि मैंने यहाँ ये क्या दी। ये मैंने लगा दी वर्ब। अब मुझे क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। द ट्रेन अराइव्स। अब ट्रेन है तो हमें टाइम तो लिखना ही पड़ेगा। द ट्रेन अराइव्स एट 8 PM एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग मेरा ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल सिंपल सा था, द ट्रेन। अब एवरी मॉर्निंग क्या हो गया? रिपीटेड एक्शंस। हर सुबह ट्रेन 8 बजे पहुंच जाती है। अब यहाँ पर मुझे स्टेशन लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि ट्रेन जो है वो स्टेशन पर ही आएगी, बस स्टैंड पर ही, आपके घर के आगे नहीं आएगी।
तो वो चीज़ ऑब्वियस थी, लेकिन ये चीज इसमें कुछ भी ऑब्वियस नहीं था। ऑब्जेक्ट की बात, सब्जेक्ट की बात हमें करनी ही करनी थी, हमें वर्ब की बात भी करनी थी, टाइम तो मेंशन करना ही था। एवरी मॉर्निंग हो गया हमारा पर यहाँ पर रिपीटेड एक्शंस। गाइस अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर एवरी मॉर्निंग नहीं होता और टुमारो होता तो फिर हम यहाँ पर फ्यूचर टेंस लगा देते, क्योंकि कल की बात कर रहा था, वो रिपीटेड एक्शंस की बात नहीं कर रहा था। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, प्रेजेंट टेंसेस जो है वो दो जगह ही लगते हैं। या तो कोई ऐसे एक्शंस जो आप रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हो तो वहां पर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा, या कोई ऐसा काम जो इमीडिएट फ्यूचर में होने वाला है वहां पर भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस है, कई सारे स्टूडेंट्स लर्नर्स के माइंड में ये डाउट आएगा मेरी वीडियो देख के, या जिन्होंने पहले ऐसे नहीं देखा है ग्रामर का। द ट्रेन है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सिर्फ अराइव होती है, मैंने एस क्यों लगाया है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जहां भी सिंगुलर्स होते हैं, सिंगुलर्स का मतलब क्या होता है, एक चीज, प्लूरल का मतलब होता है अलॉट, बहुत सारे, अलॉट है। अब सिंगुलर का मतलब अकेला, जो अकेला है उसे साथ में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो यहाँ पर एस या ई एस चाहिए होता है वर्ब को, और जो प्लूरल होते हैं उनके पास पहले ही सब कुछ होता है, इसीलिए उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर द ट्रेन की जगह दे आ जाता है, दे क्या है, प्लूरल है, बहुत सारे, तो यहाँ पर मैं एस नहीं लगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ट्रेन है, दे नहीं है, इसीलिए मैंने एस लगा दिया। बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, लेकिन स्टिल जब भी हम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब भी वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे होते हैं तो वो इसका ध्यान नहीं रखते हैं। इसका ध्यान रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अच्छे से इंग्लिश बोलना। अगर हम दे की जगह अराइव्स लगा रहे हैं और द ट्रेन के साथ अराइव लगा रहे हैं, सेंटेंस को कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि सिंगुलर्स के साथ एस या ई एस लगता ही है, प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। एज आई नो कि ये रूल सबको पता होता है, लेकिन फिर भी बोलते हुए हमसे मिस्टेक्स हो जाती है। वो क्यों होती है, आपको एक ही बात माइंड में रखनी है कि जब भी आप सिंगुलर की बात करो, एक चीज की बात करो, यानी वो एक चीज अकेली है, अगर अकेली है तो उसकी वर्ब को एस या ई एस चाहिए। अगर आप बहुत सारे की बात कर रहे हो, दे की बात कर रहे हो, वी की बात कर रहे हो, इवन आई के साथ भी आप एस या ई एस नहीं लगाते हो, और आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की, बहुत सारी चीज़ों की एक साथ बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आप एस या ई एस नहीं लगाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो उन्हें वर्ब के साथ एस या ई एस की नीड नहीं है। मैं यहाँ पर अपने आप को बार बार रिपीट कर रही हूँ, मेरी ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लर्नर्स के लिए है जिन्हें ग्रामर सीखने में बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। हालांकि रूल्स उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, दे कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द रूल्स विच आर रिटन इन द बुक्स और विच आर डिलीवर्ड इन द वीडियोज़, लेकिन उन्हें सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर वो लर्नर्स मेरी वीडियोस को अच्छे से फॉलो करेंगे तो वो अच्छे से रूल्स को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे और वो अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि फॉर्मेशन सबको पता होती है, रूल्स सबको पता होते हैं, रूल्स को याद कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि प्रेजेंट टेंसेस जो हैं वो दो ही जगह लगते हैं, या तो कोई ऐसे एक्शंस जिन्हें आप रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हो, ईदर दोज एक्शंस, और कोई ऐसे इवेंट्स जो बिल्कुल इमीडिएट फ्यूचर में होने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर फ्यूचर लिखा है जिसके लिए फ्यूचर टेंस यूज होना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर माय फ्रेंड्स इमीडिएट भी लिखा है। इमीडिएट का मतलब उसी दिन की बात, बट उसी टाइम की, टाइम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन विद इन 24 आवर्स अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर वो किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, लेकिन आपको प्रेजेंट में ही आंसर देना है। और सेकेंड थिंग, सिंगुलर और प्लूरल का जब भी आप बात कर रहे हो, आप माइंड में रखो कि अगर मैं एक पर्सन की बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे ईएस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सन या वो चीज़ अकेली है। लेकिन मैं अगर बहुत सारे की बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे ऐसे ईएस लगाने की नीड नहीं है। गाइज दीज आर वेरी सिंपल रूल्स, बट इन्हें माइंड में रखने के लिए हमें एक ट्रिक चाहिए होती है जो मैंने आपको बताई है कि एक चीज़ है तो ऐसे ईएस लगाओ, बहुत सारी हैं तो ऐसे ईएस की नीड आपको नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन ये होती है, बट इफ वी मूव फॉरवर्ड टू नेगेटिव, आपने इसी को हर सुबह 8 बजे ट्रेन नहीं आती, अगर आपको ये बोलना है तो द ट्रेन सब्जेक्ट तो वही रहेगा, बट अब यहाँ ध्यान दीजिए गाइस, इसकी फॉर्मेशन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे हो जाएगी, देखिए सब्जेक्ट, अब आप खुद देखिए, मैं आपको एक राइट लिख के दिखाऊंगी, एक मैं आपको रॉन्ग लिख के दिखाऊंगी। अगर मैं यही रखती हूँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट, अगर मैं यही रखती हूँ द ट्रेन, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है, मैंने नहीं भी ऐड करना है, मैंने आपको हिंदी में क्या बताया था, ट्रेन एवरी मॉर्निंग 8 बजे नहीं आती है, नहीं के लिए मुझे नॉट लगाना पड़ेगा। अगर मैं नॉट कहाँ लगाऊं, मान लो यही लिखती हूँ मैं, द ट्रेन नॉट अराइव्स एट 8 PM एवरी मॉर्निंग, मैंने ये लिख दिया। सेंटेंस जो है कंप्लीटली रॉन्ग है दो चीजों की वजह से। कैसे? क्योंकि यहाँ पर मुझे वर्ब को सपोर्ट करने के लिए कुछ मिला ही नहीं, ये सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आप बात प्रेजेंट की करो गाइस, ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। अगर आप प्रेजेंट की ही बात कर रहे हो लेकिन आप सिंपल की बात कर रहे थे तो आपको सिर्फ वर्ब चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर नोट की बात नहीं थी। हमने सब्जेक्ट लगाया, हमने वर्ब लगाई, हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, सेंटेंस कंप्लीट। लेकिन अगर आप नेगेटिव की बात कर रहे हो तो आपको नॉट की नीड है, और नॉट अकेला नहीं लगा सकते, हमें नॉट को सपोर्ट करने के लिए। तो गाइस ध्यान दीजिए, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, हर एक टेंस की, हर एक फॉर्म की जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग है। इसकी क्या होगी, सब्जेक्ट तो यही रहेगा, बट यहाँ पर अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आई टेल यू, बहुत सारे लर्नर्स को पता होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद आपकी वर्ब लगेगी, उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एस या ईएस का ध्यान रखने की नीड बिल्कुल नहीं है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर आप पहले ही हेल्पिंग वर्ब लगा चुके हो। आपको नोट के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ऐसे देखो मैं कंपेयर करूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी लगाना है। तो जैसे जैसे आप टेंसेस को माइंड में रखते जाओगे वैसे वैसे आपको फॉर्मेशन भी अगर माइंड में होगी तो बहुत इजीली सेंटेंस बना सकते हो। सेंटेंस, इंग्लिश इज अ वेरी फन लैंग्वेज एंड वेरी इजी लैंग्वेज। इट इज जस्ट दैट आप जो रूल्स पढ़ते हो कीप दैट इन योर माइंड, ताकि व्हेनेवर यू मेक सेंटेंसेस तो आप फॉर्मेशन के साथ बना सको। अब देखो मुझे पता है कि मुझे किसी को आंसर करना है, कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि इमीडिएट आंसर देना है, उसने आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर करना है जो कि करेक्ट करना है। आपको पता है कि आपने इसका आंसर प्रेजेंट में देना है, लेकिन नहीं, मैंने नो बोलना है, नॉट लगा के आंसर देना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद मुझे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद मुझे नॉट चाहिए, और फिर मुझे वर्ब लगानी है। जैसे यही था, ट्रेन एवरी मॉर्निंग 8 बजे नहीं आती। अब मैं इसके अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं, द ट्रेन मेरा सब्जेक्ट तो वही रहेगा, ये छोड़ दीजिए आप, हेल्पिंग वर्ब में आपको बताऊंगी क्या लगनी है। यहाँ पर नॉट आपको पता ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर मुझे एस की नीड नहीं है, यहाँ पर मेरे सिंगुलर प्लूरल कुछ मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगानी ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर मेरा कुछ मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर आपको माइंड में लाने की नीड ही नहीं है कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अराइव लगा दिया, उसके बाद सेंटेंस मेरा बिल्कुल सेम रहेगा, एट 8 PM एवरी मॉर्निंग। ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द क्वेश्चन अराइजेस कि अब मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ऐसा सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर was, were, has, have, had, will, shall, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। लेकिन इनके अलावा बहुत सारी और भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसमें डू और डज बहुत मैटर करती है। ये जो डू और डज हेल्पिंग वर्ब है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ये और कहीं नहीं लगेगी क्योंकि ये प्रेजेंट को परफॉर्म कर रही है। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, अब डू और डज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि डू कहाँ रहता है। हाँ जी, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान आपने वर्ब के लिए दिया है, और यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान आप डू के लिए दो और डज के लिए। आई थिंक सबको पता ही होगा कि डू प्लूरल के साथ लगता है और डज सिंगुलर के साथ लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपको पता है कि ड ट्रेन एक ही सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर है, तो आप यहाँ पर डज लगाओगे। देखो बात तो वही होगी, डू एक फॉर्म है, डू डिड डन, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखो बात तो वही होगी, द ट्रेन एक अकेला सब्जेक्ट था, डू के साथ यहाँ पर डज कोई वर्ड नहीं है, डू के साथ ईएस लगा है तब डज एक वर्ड बना है। बात तो वही है कि सिंगुलर के साथ लगी तो वर्ब ही है, जो सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर के साथ एस या ईएस ही लगा है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डज जो है
वो ये चीज परफॉर्म नहीं कर रहा। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, डज जो है वो ये चीज परफॉर्म नहीं कर रहा, डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने नोट लगाया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है और फिर मैंने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया है। तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा डिफरेंस है इन दो टाइप के टेंसेज में। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मेरा सिर्फ सब्जेक्ट था और साथ में मेरी वर्ब के साथ एस या ईएस। डिफरेंस क्या है, जब भी आप सिंपल प्रेजेंट की बात करोगे तो आप वर्ब के साथ एस या ईएस कैसे लगाना है वो सब्जेक्ट को देख के ध्यान दोगे, और जब भी आप उसी टेंस को नेगेटिवली बोलने जा रहे हो तो वहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यहाँ पर वर्ब इसको देख के लगानी है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसको देख के लगानी है। हेल्पिंग वर्ब्स ये सारी होती हैं जिसमें से डू और डज हमेशा प्रेजेंट टेंस के साथ ही लगेंगी। तो बहुत ही एक इनसिग्निफिकेंट सा डिफरेंस है। एक और बात मैं यहाँ पर रिपीट करूंगी, व्हेन एवर यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश यू फर्स्ट नो कि जो भी आप बोलने जा रहे हो उसे हिंदी में कैसे बोलना है। जब तक आपको हिंदी में नहीं पता चलेगा तब तक आपको ये चीज नहीं पता लगेगी, और जब तक ये फॉर्मेशन नहीं पता लगेगी तब तक यू कैन मेक राइट सेंटेंसेज इन इंग्लिश। इसीलिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको किस टेंस में बात करनी है, सेकेंडली उसको हिंदी में ट्रांसलेशन में कैसे बोलना है, थर्डली उसकी फॉर्मेशन क्या है। आपको ये तो पता है हिंदी में कैसे बोलना है। देख आपको ये पता था कि ट्रेन जो है एवरी मॉर्निंग 8 बजे नहीं आती है, आपने ये तो बोल दिया। अब नहीं आती, आपको पता है मैं नॉट लगा दूंगा या नो लगा दूंगी, लेकिन ये फॉर्मेशन ही नहीं पता कि नो या नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। गाइस ये रूल्स हर वीडियो में हर बुक में डिलीवर होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसीलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि उनके लिए है जिन्हें ग्रामर में बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है और ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश बोलने में बहुत लैक कर जाते हैं। तो तीन चीज़ें मेरी आप माइंड में रखिएगा, आप इंग्लिश अच्छे से सीख सको, लर्न कर सको, इसके लिए मेरी तीन ही एडवाइजेज हैं। सबसे पहले आपको टेंस पता हो, आप आज की बात कर रहे हो, आप येस्टरडे की बात कर रहे थे, ये आप द नेक्स्ट डे की बात कर रहे हो। सेकंड चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप हिंदी में क्या कहना चाहते हो। थर्डली, क्योंकि मैंने आपको बोला मैं आपको हर टेंस के साथ आपको फॉर्म दूंगी, तो आपको ये तो याद करना है, ये ध्यान में रखना है कि सिंपल टेंस क्या कब कब यूज होता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मुझे हाँ में बात करनी है तो मेरी फॉर्मेशन ये होनी चाहिए, अगर मुझे ना में बात करनी है तो मेरी फॉर्मेशन ये होनी चाहिए। सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान दोनों चीजों में रखना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, और सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान वर्ब को रखना है। वर्ब का काम है सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब का काम है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ दो ही लगेंगे, एग्जांपल मैं दे चुकी हूँ। अगर यहाँ पर दे होता तो यहाँ पर डू आ जाता, क्योंकि वो प्लूरल था। आई होता तब भी डू आ जाता। इंटरोगेटिव सेंटेंस और उसकी फॉर्मेशन को बताने से पहले कुछ आपका फर्स्ट जो सिंपल टेंस था और सेकंड जो आपका नेगेटिव था, उन दोनों से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज, वो जब आप मेरी वीडियो एंड होगी तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के सेंटेंसेस दिए हैं ताकि आपको इंग्लिश में कैसे एग्जैक्ट सेंटेंस बोला जा सकता है और हिंदी में उसे कन्वर्ट करना हो इंग्लिश में तो वो भी आप कैसे बोल सकते हो। आपको दोनों तरह के कुछ 5 to 6 सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे। देन आई विल कम बैक टू दी विद द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चंस जो भी आपने किए होंगे। सो यू कैन डू दी एक्सरसाइज बाय योर ओन, बिना किसी की हेल्प लिए या इंटरनेट पर सर्व किए बिना आप उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना। इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी उनके आंसर्स के साथ, सो दैट यू कैन चेक एंड यू कैन स्कोर कि आप कितना सीख चुके हो और कितना अभी आपका स्कोप बाकी है, वो आप अच्छे से चेक कर सकते हो। गाइज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। अगर आपको कोई भी ऐसी कोई शेयर करनी है, अपनी कोई क्वेरी शेयर करनी है तो आप मुझे लिख के बता सकते हो। सेकेंड थिंग इज़ मैं ऑनलाइन और प्राइवेट ट्यूशन्स भी प्रोवाइड करती हूँ 1-on-1 सेशन के लिए। अगर कोई उसमें भी इंटरेस्टेड है तो आई शेयर माई email ID एंड माई कॉन्टैक्ट नंबर, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड फाइनली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
अगर आप ग्रामर को बहुत अच्छे से आप जानते हो, लेकिन आप कोई ऐसे पर्सन को जानते हो जिसकी जो ग्रामर सीखने में थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, या उसे अच्छे से इंग्लिश बोलना पसंद है बट वो बोल नहीं पा रहा है जस्ट बिकॉज उसे अच्छे से रूल्स को नहीं पता है, वो अच्छे से समझ नहीं पा रहा है कि वीडियोज़ में क्या बताया जा रहा है या बुक्स में क्या रिटन है, तो वो अगर मेरी वीडियोज़ को देखेंगे तो वो अच्छे से समझ सकते हैं कि इंग्लिश को करेक्टली और फ्लुएंसी के साथ कैसे बोला जा सकता है। गाइज, ये मेरी वीडियो कोई 2 आवर्स या 3 आवर्स पर बेस नहीं है। मैं 1 बाय 1 डेली एक सेंटेंस, एक टेंस उठाऊंगी, जिसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से आपको उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टिप्स भी दूंगी, और विजुअलीज में आपको उसके लिए एक्सरसाइजेस भी दूंगी। क्योंकि अगर मैं एक ही डे में या 2-3 आवर्स में आपको सारे टेंसेस के बारे में बता दूंगी तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा था और कहाँ पर चीज़ें आके एंड हो चुकी है। तो गाइस, डू सब्सक्राइब, डू शेयर माई वीडियोज़ टू दोज लर्नर्स हु नीड दिस। थैंक यू गाइस।